नमस्कार दोस्तों अब तो नेतन्याहू और ट्रंप की नींद उड़ गई होगी। बौखलाए, डरे और सहमे नजर आ रहे हैं क्योंकि ईरान को दुनिया के कई देशों का साथ मिल गया है और ये देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको भी पता है कि जिस परमाणु हथियार के लिए पहले इजराइल और फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, अब वही परमाणु हथियार दुनिया के कई देशों ने ईरान को देने की बात कही है और उधर ईरान ने कसम खा ली है कि वो शांत नहीं बैठेगा। ट्रंप को खामेनेई ने खुले शब्दों में धमकी दे दी है, जिससे ट्रंप के अंदर डर साफ नजर आ रहा है। वो अपने ही दोस्त देशों के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, एक्टिविटी देखकर लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दरअसल खबर ये सामने निकल कर आई कि कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हो गए हैं और ऐसा किसकी तरफ से कहा गया है? रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से। उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हो गए हैं। अब सवाल है कि क्या ये संकट विश्व को एक नए युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगा और तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है? दोस्तों, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने परमाणु समर्थन को लेकर क्या कहा है। मेदवेदेव ने एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए, लेकिन इस पोस्ट में देखिए तीसरे नंबर पर लिखा है कि कई देश ईरान को परमाणु हथियार देंगे। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत दे दिया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मेदवेदेव ने इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति नोबेल पुरस्कार पाने की ख्वाहिश पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इसी के चक्कर में ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में ढकेल दिया है। उनका ये पोस्ट तब आया जब ट्रंप ने 21 जून को देर रात घोषणा की थी कि अमेरिकी सेना ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह तबाह कर दिया है। दोस्तों, आप इस खबर से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ईरान पर पहले इजराइल ने हमला क्यों किया, क्योंकि खबर आ रही थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। उसके पास यूरेनियम की मात्रा 90% हो गई है। लेकिन जब इजरायली हमलों का ईरान करारा जवाब देने लगा, तुम शेर हम सवा शेर वाली स्थिति देखने को मिलने लगी, तो ट्रंप नेतन्याहू को बचाने के लिए बीच में कूद पड़े। अमेरिका ने इजराइल की तरफ से आकर ईरान पर हमला किया। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें फोर्डो, नातांज और इस्फहान है। ये वो परमाणु ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका ने अटैक किया। अमेरिका को लगा कि फोर्डो में यूरेनियम रखा होगा, लेकिन यहाँ पर ट्रंप से बड़ी खुफिया चूक हो गई। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की तरफ से बताया गया कि हमले से पहले ही यूरेनियम वहां से हटा लिया गया था, यानी अमेरिका के हाथ असफलता लगी। वो अपने टारगेट में सफल नहीं हो पाया। एक तो पहले से इस खबर को लेकर ट्रंप परेशान थे, दूसरा रूस के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से बयान आ गया कि ईरान को कई देश परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हो गए हैं। अब तो इस खबर से ट्रंप की नींद उड़ी लग रही है। ट्रंप बेचारे ये सोच रहे हैं कि किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं। इतनी घबराहट है। अमेरिका को अपने ही दोस्त देश कुवैत, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में हाई अलर्ट लागू करना पड़ा है। वजह साफ है, ईरान ने साफ तौर पर धमकी दे दी है कि अब अमेरिकी नागरिक और सैन्य अड्डे चाहे जहां हो ईरान के निशाने पर हैं। ईरान का ये रुख न केवल अमेरिकी बल्कि मिडिल ईस्ट के लिए भी खतरे की घंटी है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान की अगली कार्रवाई दूसरे देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हो सकती है, जहां हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और बड़ी मात्रा में हथियार जमा हैं। अगर ईरान ने मिसाइलों या सुसाइड ड्रोन के जरिए हमला किया तो अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। खास बात यह है कि इन देशों की सुरक्षा प्रणाली इजराइल जितनी एडवांस्ड नहीं है। ऐसे में अगर ईरानी मिसाइलें अमेरिकी हथियार डिपो पर गिरती है तो रिजल्ट विनाशकारी हो सकते हैं, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि इन चारों मेजबान देशों के लिए भी। उधर खबर है कि खामेनेई ने इजराइल को सजा देने की कसम खा ली है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि खामेनेई ने अपने देश से वादा किया है कि इजराइल के खिलाफ सजा जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा, ज़योनी दुश्मन ने एक बड़ी गलती की है, एक बड़ा जुर्म किया है, उसे सजा दी जानी चाहिए, उसे सजा दी जा रही है, उसे अभी सजा दी जा रही है। दोस्तों, खामेनेई की इस पोस्ट के साथ जलती हुई इमारतों के बैकग्राउंड में डेविड के सितारे वाली एक जलती हुई खोपड़ी की तस्वीर भी थी और उन्होंने ईरान पर इजरायली हमले में अमेरिका के शामिल होने के बाद ये बात कही है। साथ ही अमेरिका को भी धमकी दे चुके हैं। खामेनेई ने कहा था कि अमेरिकियों को अब पहले से ही कहीं अधिक नुकसान और हमले की उम्मीद करनी चाहिए। खामेनेई की धमकी और चेतावनी के बाद ट्रंप की हालत कितनी खराब है, इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिका ने न केवल अपने सैनिकों को सतर्क किया बल्कि फौरन चारों दिशाओं में कोड रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब वहां जमीन से लेकर आकाश
आकाश तक रक्षा कवच बिछाया जा रहा है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की तैनाती भी तेज कर दी गई है। अब ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि ईरान अपने ऊपर हुए हमले और नुकसान का बदला लेने के लिए अमेरिका और इजराइल को सजा देने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इस घटनाक्रम ने पूरी दुनिया का ध्यान खाड़ी क्षेत्र की ओर खींच लिया है। हर अगला कदम वैश्विक राजनीति और आर्थिक स्थिरता पर असर डाल सकता है, खासकर ट्रंप की राजनीति पर, क्योंकि इजराइल को समर्थन देना ट्रंप पर भारी पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा हो रही है। हर देश निंदा कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ईरान ने ना इजराइल पर और ना ही अमेरिका पर अटैक किया था। अटैक तो इन दोनों देशों ने पहले किया था, इसलिए कई देश ईरान के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। इसमें पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देश हैं। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग में भी अमेरिकी और इजरायली हमले की आलोचना की है। और दोस्तों, ये इमरजेंसी मीटिंग ईरान और इजरायल युद्ध के संबंध में ही बुलाई गई थी। इससे तो साफ हो गया कि अब ये युद्ध ईरान और इजरायल या फिर अमेरिका के बीच तक नहीं रह गया है। अमेरिका के आने से बात आगे तक पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी, इस संकट का कोई रास्ता नहीं निकलेगा, तो ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। ईरान के विदेश मंत्री मदद के लिए रूस भी गए हुए हैं। अगर इस जंग में रूस की एंट्री होती है तो युद्ध की तस्वीर बदल जाएगी, फिर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए इतना ही। जैसे ही इस युद्ध से जुड़ी कोई भी अपडेट सामने आएगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं। आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मैं हूं शिवानी पांडे। नमस्कार।